अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। वो आज भारत से बात कर रहा है, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो सोचे अब आप अमेरिका से पुश हो तो मेरे पास आगे। चाइना सबसे बड़ा मददगार था। चाइनीज सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे? चाइना पीछे से मिसाइल्स दे रहा था पाकिस्तान को। सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कोई हमारा है तो चाइना है। साहब हमने तो दोस्ती की थी, अब लात किसने मारी हमको? लात साहब हमको मारी अमेरिका ने। 124 बिलियन डॉलर आप उससे इंपोर्ट कर रहे हो, आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज को खा गया वो। हमारे 2.5 दुश्मन वहां बैठे, पाकिस्तान तो है ही, टर्की भी है वहां पर, ये तो सीधे सीधे दुश्मन है। और 2.5 जिसको मैं बोलता हूं, जिसके चाइना के बारे में ना सिर्फ 50% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर जिससे हम लड़े हैं, प्लीज उसको 2 बार 2 महीने में बुला सकते हैं। क्यों नहीं कहते शी जिनपिंग अगर हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का मुल्क का पार्ट है। चाइना और टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान जैसे देश के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में इनका चाल चरित्र चेहरा दुनिया ने देखा है। ऐसा न हो कि ढलने के चक्कर में, त्रिकोण बनाने के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसलिए गाना है बाबूजी धीरे चलना। जितना सपोर्ट चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, उतना अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका के टेक्नीशियंस थे वहां पे साहब, कौन F-16 मेंटेन कर रहा है? उन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना था, ऑपरेशन सिंदूर में टर्की था। उसके बावजूद वी आर टेकिंग दिस डिसीजन। व्हाई? बिकॉज वी कैन सी द लार्जर इविल। हम एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हम चाइना पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जनरल साहब। वी कैन नॉट एंड वी विल नॉट ट्रस्ट चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट बंद नहीं कर रहा था। वो शायद अभी भी ना हो, लेकिन हमने यह बात क्लियर कर दी है। और अगर रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ जाएं, यह हमने पहले भी डिस्कस किया, इन द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ट्रंप की सच में तबीयत खराब हो सकती है। मेरा बड़ा सीधा फलसफा है, चीन के साथ डील करना है, प्रैग्मेटिक देश है, टिट फॉर टैट। हम सबको याद है कि चीनी जब भारत आए तो वहां से सीधा पाकिस्तान गए। ठीक है साहब, टिट फॉर टैट। जो चीन को मेन प्रॉब्लम है वो अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्रॉब्लम खत्म कर दी है, भारत को धकेला है रशिया, इंडिया, चाइना कैंप के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रॉब्लम खत्म करी है चीन की। ठीक है साहब, कि ये कहना कि साहब चीन से परमानेंट दुश्मनी है, अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। ठीक है साहब, अगर आप पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम भी जापान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे साहब। वहां कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि भाई ये बताओ पाकिस्तान के साथ इतना रहते हो उससे हासिल क्या होता है, वो पूछने वाला नहीं। हम डेमोक्रेसी में चाइना के साथ हमें बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि पाकिस्तान में उसके बड़े इन्वेस्टमेंट है, CPEC में उसका बहुत पैसा लगा हुआ है, वो उसको लेकर कभी भी भारत के साथ प्रायोरिटी में नहीं बात करेगा। दूसरा, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत है। हमें अगर उनके साथ रिश्ते करने हैं तो पहली शर्त रखनी पड़ेगी कि ट्रेड डेफिसिट हम कैसे कम करें। हम चाइना से क्या, हमारे रिश्ते कैसे हैं, सबको मालूम है कि चाइना के साथ देखिए बार बार कोशिश की है और कोई फायदा नहीं। चाइना विश्वासघाती देश है और अगर वो जो भाषा वो समझता है वो भाषा समझता है जो हमने उसको 1967 में नथुला में सिखाई थी और 1987-88 में सुमद्रुजुंग में सिखाई थी। वो उसको भारत से, वो आज भारत से बात कर रहा है, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो सोचे अब आप अमेरिका से पुश हो तो मेरे पास आगे। ये तो बात बनती नहीं ना। तो आप नॉर्मल रिलेशन रखिए भाई। आपने उसको कुछ एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहे हो यार, 124 बिलियन डॉलर आप उससे इंपोर्ट कर रहे हो। आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज को खा गया वो, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री थी वो ऑलरेडी खा चुका है। क्यों नहीं कहते शी जिनपिंग अगर हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का मुल्क का पार्ट है, वो हमारे पास है ना। क्यों नहीं कहते चलो पहले बॉर्डर रिजॉल्व करते हैं, बाद की बातें करेंगे।
अरे वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते, एक मार्केट ढूंढ रखा है उन्होंने, उसमें थोड़ा हम लोगों को ये श्वेत जाति की चाटुकारिता करने की आदत हो गई थी। वो 250 साल की हमारी जो कॉलोनियल रिजीम है उसकी है। अगर अमेरिका आंख दिखाए, अब भारत में उतनी क्षमता है कि हम आंख वापस दिखा सकते हैं। साहब हमने तो दोस्ती की थी, लात किसने मारी हमको? लात साहब हमको मारी अमेरिका ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के नीचे। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक चीज, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं साहब, ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? अमेरिका ने तख्ता पलट कराया बांग्लादेश में। मतलब जो 1971 जिसके लिए हम लड़े थे आप और मैं, वो पूरा समीकरण बदली कर दिया साहब है? बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार ले आया है। क्या वो हमारे हितों की रक्षा कर रहा है? कमिंग जनरल दयाल, केवल श्वेत है तो क्या 100% कमिंग। उसके जूते चाटेंगे? नहीं कर सकते साहब। अगर वो हमारी तरफ टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा मिलेगा साहब। यू मिसबिहेव। क्या Su-30 ब्रह्मोस इतना कामयाब नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? अमेरिका के आदेश पर हम वो लेना बंद कर देंगे? तेल आदेश देगा तो हम वो लेना बंद कर देंगे? भैया मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अमेरिका को इस टाइम पे कह रहे हो हम खड़े, तो हम खड़े हैं। उसका ऑल्टरनेटिव चाइना नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव EU है, उसका ऑल्टरनेटिव अफ्रीका है, उसका ऑल्टरनेटिव और साउथ अमेरिका है, चाइना नहीं है। चाइना एडवर्सरी है और चाइना को भी उसी तरह डील करो, बिल्कुल डील करो, फर्म हैंड से डील करो। कोई उसको इंप्रेशन मत दो कि हम इसलिए आए कि हमारी अब अमेरिका से नहीं बन रही। अरे चाइना आपको अमेरिका के खिलाफ, चाइना ज्वाइंट करके आप सोच रहे हो स्ट्रेटजी बनाएगा आपके साथ? नो, वो नहीं चाहता आप एशिया में उसके बराबर खड़े हो उसको। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं भी आपके पैनल पर जितने विद्वान जनरल्स बैठे हैं उनकी बातों को सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छे विचार सामने आ रहे हैं, पर मैं कुछ विचार अपने रखना चाहता हूं। अगर भारत एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये चाइना से नरमी या गर्मी का प्रतीक नहीं है। हमारे पार्टिसिपेशन का एक ये कारण, एक ये इन्फ्रेंस भी तो हो सकता है कि अगर कोई रीजनल एजेंडा, अगर कोई रीजनल डिप्लोमेसी बन रही है तो उस पर हमें किसी को फ्री रन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम क्यों दें किसी को फ्री रन? अगर एससीओ एक ऐसा मंच बन रहा है जो दुनिया में वैश्विक परिवेश में जिस प्रकार की चीजें बदल रही हैं, वहां से एक रीजनल डिप्लोमेसी का हब बने, तो भारत उसमें एक मजबूत आवाज होना चाहिए। नहीं तो वो तो चाइना पाकिस्तान का एको चैम्बर बन जाएगा। वहां से भारत के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की अगर आवाज नहीं होगी तो 142 करोड़ भारतीयों की बात वैश्विक मंचों तक कैसे जाएगी? ऐश्वर्या, सबसे पहले देश हित होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। अभी कुछ ही समय पहले जब आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकमात्र एक देश जो सबसे पहले आगे आया और खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था वो चाइना था। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। एक बार नहीं कई बार यह चीज साबित हो चुका है कि आज चाइना जाने की जरूरत क्या पड़ी है मोदी जी को? देश के अंदर में इतनी सारी समस्याएं, हमेशा देखा गया है कि जब जब देश में समस्या होती है मोदी जी जो है सो विदेश टूर पे चले जाते हैं। अरे बात ठीक है, एससीओ की बैठक है, सारी बैठक है, अरे बहुत सारे बैठक में रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चाइना जाकर के उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को, देश के 140 करोड़ लोग कभी नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ जो है सो चाइना जाए। प्रधानमंत्री जी खास अभी 2 महीना पहले जो है सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का क्या रोल रहा है? चाइना सबसे बड़ा मददगार था। चाइनीज सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे? चाइना पीछे से मिसाइल्स दे रहा था पाकिस्तान को। सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कोई हमारा है तो चाइना है। और लगातार देखा गया, चाहे गलवान की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की बात हो, चाहे अरुणाचल की बात हो, जगह जगह पर में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्रिएट कर रहा है। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट है, एक तरफ चाइना के साथ हम लोग इंपोर्ट इतना बढ़ा चुके हैं कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। छोटी से छोटी चीज, खिलौने तक हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो है सो हम लोग चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व पटल पर हम लोग चाइना के साथ खड़े हैं। तो ये चीज जो है सो हमारे समझ से तो पड़े है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी का इतना तो हम भी पढ़े हैं, हम लोग उसके स्टूडेंट रहे हैं कि इस तरह का संबंध तो नहीं रखा जाता है। दोस्त के साथ खड़े होने के वक्त में आप दुश्मन के साथ खड़े हैं, यह चीज हमारे समझ से परे है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। सतीश के सिंह जी, एंड आई एम कमिंग बैक टू रॉबिन जी। रॉबिन जी आ रहा हूं, एंड बोथ द जनरल्स कमिंग। सतीश जी, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। देखिए,
जहां वो Coming, सिद्धार्थ, हो रहा है एससीओ समिट, हाँ। वहां पर हमारे ढाई दुश्मन वहां बैठे हैं। पाकिस्तान तो है ही, टर्की भी है वहां पर, ये तो सीधे सीधे दुश्मन है। और ढाई जिसको मैं बोलता हूं, जिसके चाइना के बारे में अभी आम आदमी वाले या जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे थे, उनकी बातों का लबोलुआब यही था कि हमको किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं हम त्रिकोण बनाने के चक्कर में जो चतुष्कोण को भूल ना जाए, अमेरिका को न भूले। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में नहीं था, उसका तो दावा है कि उसने बंद कराया। अब हमने भारत में कई बार सुना कि चाइना इज एनिमी नंबर 1, तो ऐसा ना हो कि ढलने के चक्कर में, त्रिकोण बनाने के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसलिए गाना है बाबूजी धीरे चलना। एससीओ है, मूलतः वो चाइना की पंचायत है, चाइना की पंचायत है। और अपने जो भी हो 50% वहां का विपक्ष, जो अभी विपक्ष को गालियां पड़ रही थी, भारत के विपक्ष को, अरे अमेरिका का विपक्ष तो कम से कम आपके साथ लग गया है। तो अमेरिका को भूलिए मत, काम वही आएगा आज के वर्ल्ड में। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना काम आएगा, तो दिल्ली क्या बीजिंग बहुत दूर है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमको भी संकेत देने की जरूरत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ 50% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर जिससे हम लड़े हैं, प्लीज उसको 2 बार 2 महीने में बुला सकते हैं। जितना सपोर्ट चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, उतना अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका के टेक्नीशियंस थे वहां पे साहब, कौन F-16 मेंटेन कर रहा है? पाकिस्तानी तो नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन जनरल, क्लियर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर कि हम अंधे नहीं है। राइट सर। मेरा मानना यह है कि आप अपना बॉर्डर इशू, जो की इशू है, जिसके कारण सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण वो बार बार हमारे देश में हमें अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, कभी डोकलाम करता है, कभी गालवान करता है, कभी फिंगर फोर करता है, कभी कुछ करता है। साहब उसको आप एक मैसेजिंग देते रहिए ना, क्या नुकसान है आपका? ओके, आप हार्डलाइनर रहिए। पॉइंट टेकन सर। वी वांट टू बी विद यू, बट यू प्लीज यू कम डाउन। पॉइंट टेकन, दैट्स ऑल। पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, खास करके चाइना जो है वो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है। चाइना और टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान जैसे देश के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में इनका चाल चरित्र चेहरा दुनिया ने देखा है और हमें इसका जवाब देना चाहिए। अपना ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। सिद्धार्थ जी, इन प्रिंसिपल समझे तो ऋतुराज जी गलत नहीं बोल रहे, लेकिन क्या चाहते ऋतुराज जी? रातों रात हो जाए? ये कोई वो तो है नहीं, यहां पे किसी के पास हॉगवर्ट्स की वो मैजिक वाली छड़ी तो है नहीं, है ना? नहीं तो कि गिली 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 छू, और आपका जितना ट्रेड डेफिसिट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो रातों रात। देयर हैज टू बी अ टैक्टिक, देयर हैज टू बी अ पाथ, देयर हैज टू बी अ रास्ता, देयर हैज टू बी टारगेट। आपने ठीक, ऋतुराज जी आपका, आप मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं आप सही बोल रहे हैं, बट उसका रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। On one side is America, the other side is China. जनरल जीडी बख्शी ने बोला दोनों पाकिस्तान में है। So we are dealing, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। सिद्धार्थ यादव, कोई आपको ठोकता रहेगा, सिद्धार्थ यादव आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। देखिए ऐश्वर्या जी, जनरल दयाल आ रहा हूं। पूरे विपक्ष का तरीका बहुत अच्छा है। देश हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि रखिए, पर देश हित को करने का जो माध्यम है वो हम गलत बताएंगे। क्या चाहते हैं आप? अमेरिका से रिश्ते, अमेरिका अगर कुछ टैरिफ लगा रहा है तो क्यों नहीं जाकर के अमेरिका को एक्सपोज कर देते, क्यों नहीं जाकर के लड़ाई कर लेते? चाइना अगर कुछ कर रहा है, क्यों चाइना में जा रहे हैं? एससीओ में पार्टिसिपेट मत करिए। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। भारत का इंटरेस्ट, भारतीय इंटरेस्ट, नेशन फर्स्ट का इंटरेस्ट है, इसीलिए भारत हर जगह बैलेंस बनाने के लिए तैयार है। झा जी, नो 50 झा जी क्यों बोल रहे हैं बीच में? आपके बीच में क्यों बोला? आपने अपनी बात रखी, जनता को डिसाइड करने दीजिए। या सिद्धार्थ, लास्ट 30 सेकंड सुनने का मादा रखिए। मैं ऐश्वर्या जी कह रहा हूं, अभी सतीश जी कह रहे थे कि वहां पर हमारे एससीओ के अंदर 2.5 दुश्मन बैठे हुए हैं। हो सकता है आपकी डिबेट में भी हमारे 2.5 दुश्मन बैठे हों, तो क्या मैं आकर के अपनी बात ना रखूं? मैं इस डिबेट में ना हूं, मैं अपनी बात ना बोलूं? ये कौन सी नीति हुई? ये भारत को किस तरफ धकेलने की? यहां पे अभी आप फंस जाओगे। ये नीति आप ही ने शुरू की थी। नहीं, यहां पे सिद्धार्थ आप फंस जाओगे। ये नीति भी आप ही ने शुरू की थी, ये भी आप ही ने डिसाइड। मैं मानता हूं, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि ट्रंप अमेरिका नहीं है, लेकिन शी चाइना है।
फेस बदल सकता है हर्षवर्धन जी, फेस बदल सकता है, बट चाइना यानी शी, जैसे पुतिन यानी रशिया, ट्रंप यानी अमेरिका नहीं है। ये मैं आपकी बात मानता हूं। सो इट्स ए वेरी